Praise the Lord. Hallelujah. हम उत्साहित हैं वचन सुनने के लिए. Praise the Lord. देखिए जब हम कहीं जाते हैं, कहीं जाते हैं तो कई बार हमारे सामने दो रास्ता आता है. दो रास्ता आता है कि नहीं? एक दाहिने तरफ ले जा रहा है, एक बाएं तरफ ले जा रहा है. तो हम किस रास्ते की ओर जाते हैं जो हमें सही मार्ग की ओर क्या करता है, ले जाता है. यीशु ने ऐसा नहीं कहा कि मैं दो रास्ता हूं तुम्हारे, तुम चाहे ये भी करो चाहे वो भी करो. जब हम रास्ते में चलते हैं, किसी मंजिल को जाना है, तो दो रास्ता हमको जब दिखाई देता है तो हम सही रास्ता की ओर पकड़ते हैं. सही रास्ते को पकड़ते हैं कि आनंद. तो अगर हम कहीं जा रहे हैं, जैसे कि आप अपने घर से यहाँ आ रहे हैं परमेश्वर के भवन की ओर, तो आपको कई जगह दो रास्ता दिखाई देगा. एक रास्ता जो दूसरी तरफ ले जा रहा है, रास्ता वो भी है पर वो दूसरी तरफ ले जा रहा है. और एक रास्ता वो जिसके बारे में आपके पास ज्ञान है कि इस रास्ते में मैं चलूंगा तो मैं सही जगह पहुंच जाऊंगा, तो आप उसी रास्ते को पकड़े रहते हैं. और कई बार आपको दो रास्ता दिखाई देता है, आपको ये पता चलता है, ज्ञान रहता है कि अभी मैं डायरेक्शन चेंज नहीं करूंगा ना तो मैं कहीं और पहुंच जाऊंगा. तो हम डायरेक्शन क्या करते हैं, चेंज करते हैं. मतलब जब दो रास्ता सामने आता है तो हमारे पास क्या होता है, चुनाव होता है. चुनाव होता है कि या मैं ये कर लूं या मैं वो करूं. प्रेज़ द लॉर्ड. बार देखिए कई बार क्या होता है ना कि लोगों के पास ज्ञान नहीं रखता है और वो सही रास्ता पकड़ने की बजाय में दूसरा रास्ता पकड़ते हैं. जैसे बाइबल में लिखा हुआ है, एक मार्ग ऐसा भी है, मार्ग बोला है जो सीधा दिखलाई देता है. सीधा दिखलाई देता है कहने का मतलब लगेगा एकदम मंजिल की ओर लेके जाता है, पर अंत में क्या मिलती है, मृत्यु मिलती है. क्या मिलती है, मृत्यु मिलती है. तो हमें ये देखना अपने जीवन को कि मैं जिस मार्ग पे चल रहा हूं क्या वो मार्ग वही है जिसके बारे में यीशु बतलाया है. यीशु मसीह जब आया तो क्या बोला, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही. मतलब मैं ही वो मार्ग हूं, मैं ही वो मार्ग हूं. मतलब परमेश्वर का जो वचन है उस पे जब आप चलेंगे, मतलब भावनाओं के आधार पर नहीं, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है उसके आधार पर नहीं, मेरे को अच्छा लग रहा उस आधार पर नहीं, जो परमेश्वर का वचन कहता है, जो परमेश्वर का वचन सिखलाता है उसके आधार पर जब हम बढ़ेंगे हम सही मंजिल को पहुंचेंगे. चलो परमेश्वर का जो स्पीड है वो सबसे ज्यादा है कि उसको पकड़ने के लिए हमें परमेश्वर के वचन को क्या करना है, पकड़ लेना है. क्या कर लेना है, पकड़ लेना है. हम खोलेंगे उत्पत्ति अध्याय 2 पद संख्या 9. वहां ऐसा लिखता है, और यहोवा परमेश्वर ने, ठीक है ना, 7 से पढ़ते, ठीक है. तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम क्या बन गया, जीवित प्राणी बन गया. परमेश्वर ने, अभी तक देखो, परमेश्वर ने आदम के नथनों में जीवन का श्वास फूंका. जीवन का श्वास फूंका मतलब उसने अपनी आत्मा को उसमें क्या कर दिया, फूंक दिया. 7 में बोलता है, and the Lord God formed man on the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life. Breath of life मतलब the spirit of life. पवित्र आत्मा को उसने क्या किया, फूंका. परमेश्वर के अंदर में क्या है, आत्मा. हमारे अंदर में क्या है, आत्मा. आप पढ़िएगा यीशु मसीह जब आता है जी उठने के बाद चेलों के पास, तो वो फूंकता है और क्या बोलता है, पवित्र आत्मा दो. मतलब यीशु जब फूंका तो वो अंदर में से फूंका, जीवन का श्वास को फूंका. क्या बोलता है, पवित्र आत्मा दो. इसका मतलब जब परमेश्वर ने आदम के नथनों में जीवन का श्वास को फूंका तो उसने किसको फूंक दिया था, पवित्र आत्मा. बोलो पवित्र आत्मा. अब पवित्र आत्मा अंदर में आ गया, क्या हो गया, अंदर में भाग गया. और कई बार लोग सोचते कि पवित्र आत्मा भाग गया है बस इतने में ही रहना, नहीं. वो आया, वो क्यों आया है, वो इसलिए आया है ताकि तुम
जान सको कि तुम्हें क्या चुनना है क्या नहीं चुनना है। यीशु मसीह बोले जब पवित्र आत्मा आएगा तुम्हें सारी बातें सिखलाएगा, हाँ सिखलाएगा, थोपेगा नहीं। एक होता सिखना ना कि सिखा दिए, अब करना तेरी जिम्मेदारी है, नहीं करना ये भी तेरी जिम्मेदारी, करेगा तो उसका फल खाएगा, नहीं करेगा तो उसका फल खाएगा। थोपता नहीं है जबरदस्ती। आप यहां भवन में कैसे आए थे? उसने जबरदस्ती आपको पकड़ के लाया नहीं, आपने निर्णय लिया मेरे को क्या करना है, मेरे को जाना है, मतलब आपने क्या किया, चुनाव किया। तो यह लिखता है तब एवं परमेश्वर आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, उसके नेत्रों में जीवन का श्वास फूंक दिया, आदम जीवित प्राणी क्या हो गया, बन गया। हमने यीशु को जब ग्रहण किया हम परमेश्वर के संतान क्या हो गए, हम बन गए। आत्मिक रीति से मेरा नया जन्म हो गया कि नहीं। अब यह बोलता है 8 में, यहोवा परमेश्वर ने पूर्वी कोरदन में एक वाटिका लगाई, अब आदम को जिसे उसने रचा रख दिया। आदम जब पैदा हुआ, पुत्र पैदा हुआ ना, तो परमेश्वर उसे एक जगह रखा। कहां रखा? अदन की वाटिका। बोलो अदन की वाटिका। हमें कहां रखा है? बोलो कलीसिया। कलीसिया में रखा है। जैसे परिवार में हमें रखा है, हम पैदा हुए परिवार में क्या किए गए, रखे गए। हम आत्मिक रूप से पैदा हुए, परमेश्वर ने कलीसिया में हमें क्या कर दिया है, रख दिया। अब हमें क्या करना बोलता है, और परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने मनोहर, जिनके फल खाने में अच्छे है, उगाए। परमेश्वर ने आदम के खाने के लिए पूरा प्रबंध किया था। कैसा प्रबंध किया था? ऐसे वृक्ष जो देखने मनोहर, जिनके फल खाने में अच्छे उगाए, परमेश्वर ने रख दिया तो उगा दिया था। अब तो परमेश्वर ने जब आपको पैदा किया है, मुझे जब पैदा किया है, हम जब परमेश्वर के बेटे बहन, हमारे लिए परमेश्वर ने अच्छे अच्छे पेड़ों को लगाया है। कैसे कैसे पेड़ों को लगाया है? अच्छे अच्छे पेड़ों को, जिनके फल देखने में कैसा है, मनोहर है, जिनके फल खाने में कैसा है, अच्छा है। लेकिन तो बात ऐसा है, कलीसिया के लोग उटपटांग चीज क्यों खाते रहते? देखो इस दुनिया में खाने के लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी वस्तु है, अच्छी अच्छी वस्तु है कि नहीं, लेकिन इंसानों को देखिएगा अनहाइजीन वाला चीज को ज्यादा खा जाता है। चॉइस क्या है? चॉइस। ऐसा नहीं कि इस पृथ्वी में अच्छी वस्तु नहीं है। देखो इस पृथ्वी में जहर भी है, इस पृथ्वी में हेल्दी फूड भी है। हम खाते क्या वो हमारे ऊपर में निर्भर करता है, हमारा डिसीजन मायने रखता है। परमेश्वर कभी भी जहर नहीं देता खाने के लिए। परमेश्वर कभी भी कुछ ऐसा तुमको खाने के लिए नहीं देगा जिसको खाकर तुम्हारा स्वास्थ्य क्या हो जाए, बिगड़ जाए। यहाँ पे लिखा है ऐसे वृक्ष जो देखने में मनोहर, जिसके फल खाने में अच्छे उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को, भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। क्या किया? लगाया। क्यों लगाया? कभी सोचे क्यों लगाया? अब मैं देखूंगा आदम चुनता क्या है। अब आदम चुनता क्या? आदम जब पैदा होगा तो वह कैसा पैदा होगा? बहुत पवित्र। जब हम परमेश्वर से जन्म लेते हैं तो एकदम पवित्र रहते हैं। हम जन्मे हैं, लेकिन हमारा अपना जो चुनाव रहता है ना, वो मेरे को अपवित्रता की ओर धकेलते चले जाता है। बाइबल में क्या लिखा? हर एक मनुष्य अपनी अभिलाषा में पढ़कर, अभिलाषा से हारकर परीक्षा में क्या होता है? पढ़ जाता है। अपने अभिलाषा कारण परीक्षा में पढ़ता है। ऐसा हम नहीं बोल सकते कि परमेश्वर की ओर से मेरा परीक्षा हो रहा है, पर अपनी अभिलाषा से खींचकर परीक्षा में पढ़ते। आपको लिखा हुआ है। तो आदम के सामने परमेश्वर ने 2 पेड़ को रखा। यहाँ पर लिखता है 2:9 में, जेनेसिस 2:9 वैसे लिखता है, and out of the ground made the Lord God to grow every tree that is present to the sight, beautiful trees and good for food, the tree of life also in the midst of the garden,
द ट्री ऑफ नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल। दो पेड़ सामने थे। क्या थे? दो पेड़। एक पेड़ क्या था? जीवन का, जिसका फल खाने से क्या होता है? अमरता मिलता है। और उस वृक्ष में कितना प्रकार के फल फलते हैं? 12 प्रकार। जीवन के पेड़ को कैसे पहचान सकते हैं बंदा? अगर आपको ऐसा पेड़ मिले जिसमें 12 प्रकार के फल है, एक प्रकार का नहीं, 12 अलग अलग तरह का फल है, तो बातें वो जीवन का पेड़ है। मगर एक ही प्रकार का फल है तो जीवन का पेड़ है नहीं। सिर्फ पेड़ है, जीवन का पेड़ है नहीं। तो वाटिका के बीच में रखा, बीच में मतलब सेंटर में एक बेड क्या है? जो जीवन दे रहा। बोलो जीवन देता है। ये भला के बारे में ज्ञान तुमको नहीं देगा, ये बुरा के बारे में तुमको ज्ञान नहीं देगा। आजकल लोगों के पास भलाई का ज्ञान है। ये करोगे तो भलाई होगा, ये करोगे तो बुरा होगा, ये हो गया अब मेरे साथ बुरा होगा, मेडिकल रिपोर्ट आ गया अब मेरे साथ बुरा होगा, ये हम अच्छा किए तो हम अच्छा होगा। तो यहाँ पर दो तरह का पेड़ है। एक है जो जीवन का वृक्ष, और एक किसको दर्शाता है? ये यीशु को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? यीशु को दर्शाता है। अब भले या बुरे के ज्ञान का वृक्ष को भी लगाया, मतलब इसको खाने से तुमको क्या मिलेगा? ज्ञान मिलेगा। बोलो क्या मिलेगा? तो ज्ञान पाना तो अच्छा बात है, अच्छा बात है कि नहीं? एंड द ट्री ऑफ नॉलेज, क्या चीज का मतलब? गुड एंड इविल। कल गुड में एंड इविल, मतलब तुम्हें अच्छा ज्ञान तो मिलेगा लेकिन साथ में बुराई के बारे में भी तुम जानने लग जाओ। तब तुम ये देखोगे ये मेरे जीवन में बुराई हो रहा नहीं, प्रभु यहाँ पे नहीं है, मेरे जीवन बुराई हो रहा, अब मेरे से और बुरा होने वाला है। सिर्फ भला का ज्ञान मिलता तो बात अलग था, मगर उसके साथ बुरे का भी ज्ञान आ रहा है। अभी देखो इंसानों के जीवन में क्या हो रहा है? दोनों तरह का ज्ञान है। ज्ञान है कि नहीं? कि घूस नहीं लेना है, ये इलीगल ज्ञान है। घूस हम लेंगे भ्रष्टाचारी होंगे, देश नीचे आएगा, देश में पतन फैलेगा, ये ज्ञान है कि नहीं? लेकिन जैसे पता चला कि सीसीटीवी खराब है, अब उसके अंदर एक बुराई वाला ज्ञान तुरंत पैदा हो जाता है कि घर में जो धन आ रहा है कोई बेवकूफ नहीं टुकरा सकता। लाइए 500 रुपया मिक्स है, 500 रुपया मिक्स है, 500 रुपया मिक्स है, तुरंत ले लेते हैं कि नहीं? अभी देखो यहाँ पे इस देश में कानून व्यवस्था है, लोगों को मालूम है ज्ञान है कानून व्यवस्था में किसी के घर को नहीं लूटना है, किसी के यहाँ डाका नहीं डालना है। लेकिन अगर 24 घंटे के लिए कानून हटा दिया जाए तो लूट पाट मच जाएगा। क्या उनके पास ज्ञान नहीं रहता? ज्ञान रहता है, लेकिन किस ज्ञान को वो ज्यादा पसंद करते हैं? बुराई वाला ज्ञान को। बाइबल में लिखा हुआ परमेश्वर ने कहा मनुष्य अपने मन में जो सोचता है बुरा ही सोचता है, आराम से कैसे सोचता है? बुरा ही सोचता है। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है अपने मन में तुम क्या होते चले जाओ, नया होते चले जाओ। तो परमेश्वर ने दो पेड़ को लगाया, एक है जो जीवन देगा, जो अमरता देगा। तुम्हें ज्ञान मिले चाहे ना मिले, तुम्हें जीवन मिलेगा। तुम्हें क्या मिलेगा? अमरता मिलेगा, बस इसको खाना है। दूसरा पेड़ यह है तुम्हें ज्ञान तो मिल जाएगा पर जीवन से तुम वंचित रह जाओगे। और ये भला बुरे का जो ज्ञान का वृक्ष है, वहां ऐसा नहीं लिखा हुआ परमेश्वर की ओर से भलाई का ज्ञान या परमेश्वर की ओर से बुराई का ज्ञान। परमेश्वर इसलिए रखा कि मैं तुम्हें परखूंगा। मैं तुम्हें क्या करूंगा? परखूंगा, क्योंकि आदम अभी तक परखा नहीं गया था। हमेशा याद रखिए परमेश्वर भी परखता है। परमेश्वर भी क्या करता है? परखता है। कौन मेरे लिए पता है? यीशु ने स्वयं कहा है नए नियम में, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास
तो थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुतों पर अधिकारी ठहराऊंगा। आप अगर विश्वास योग्य है, उस जिम्मेदारी के प्रति जो परमेश्वर आपको दिया है, वफादार है, तो परमेश्वर आपको बड़ा में क्या ठहराएगा? अधिकारी। परमेश्वर ने क्या कहा था जब वृक्ष को लगाया? यहां पे लिखा हुआ है 2:16-15 में, तब वह परमेश्वर आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे। क्या करे? काम करे। क्या आराम करे? काम करो। क्या करो? काम करो। 2:15, 2:15 यहां बोलता है, and the Lord God took the man and put him into the garden to Eden to raise sin and keep it। काम करे और उसकी रक्षा करे। परमेश्वर ने जब आपको कलीसिया में रखा, आपका क्या है? कलीसिया में काम करो। तुम क्या करो कलीसिया में? तुम काम करो। अपने प्रार्थनाओं के द्वारा कलीसिया में तुम काम करो, अपने टैलेंट के द्वारा तुम कलीसिया में काम करो, और तुम इसकी देखभाल करो, इसकी क्या करो? तुम रक्षा करो। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि अदन की वाटिका की रक्षा अभी मैं करूं। आदम तुमको करना है। काम किसको करना? आदम को करना है। तो आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि बस में काम कर, उसकी रक्षा करे। और परमेश्वर आदम को यह आज्ञा दी। देखो, चुनाव तब आता है ना जब दो रास्ते सामने आ जाते हैं। बोला दो वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता, मतलब अब पूछने की कोई जरूरत नहीं, मैं सब खा सकता हूं। सब में सब आ गया, जीवन का पेड़ भी आ गया, भला बुरे का ज्ञान देने वाला पेड़ भी आ गया। मगर वहां पर परमेश्वर क्लियर करता है, पर भले और बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तो कभी ना खाना, कभी ना खाना, पर तुम मत खाना। परमेश्वर ये नहीं कहा तुम उसके पास मत जाना, तुम जा सकते हो। परमेश्वर ये नहीं कहा तुम उसको मत छूना, तुम छू सकते हो। बस क्या के लिए मना किया? खाना नहीं। पोटेशियम साइनाइड का नाम आप सुने? खारा दिया, थोड़ा सा जीभ में टच हुआ, खत्म, है कि नहीं? वेग से फैल जाता है साइनाइड। तो उसको आप देख सकते हैं, उसको बोतल में डालकर आप हाथ में उठा सकते, लेकिन खा नहीं सकते। खाएंगे तो क्या हो जाएगा? मर जाएंगे। तो देखा जा सकता है, हाथ में पकड़ा जा सकता है, कांच की बोतल में, खाया नहीं जा सकता है। तो परमेश्वर ने कहा तुम मत खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उसका फल खाएगा उसी दिन मर जाएगा। अब ये चुनाव आ गया, खा भी सकते हैं, नहीं भी खा सकते। परमेश्वर आज्ञा क्या दिया है? मत खाना। तो अगर हम नहीं खाते हैं, आदम अगर नहीं खाता, तो मतलब वो ये चुनाव कर रहा है कि मेरे को नहीं खाना है, लेकिन वो खाया। क्यों? वो चुनाव किया कि मेरे को खाना है। और दो पेड़ था, मतलब एक पेड़ वो है जीवन का वृक्ष जिसमें फल, जीवन का पेड़ का फल है, मतलब जीवन का फल है, 12 प्रकार का फल है, जिसके बारे में परमेश्वर मना नहीं किया है, मतलब हम उसको खा सकते हैं। मतलब आदम एवं 12 के 12 फल खा सकता था। और पता है उसका फल कितना था? नीचेदार। लिखा है ऐसा ना कि हाथ बढ़ा के तोड़ ले, मतलब इतना नजदीक था कि खा सकता था। ऐसा नहीं कि खजूर के पेड़ की तरह एकदम चढ़ना है, बहुत ऊपर में नहीं है। मतलब 12 प्रकार के फल है, आराम से हाथ बढ़ा के तोड़ के खा सकता है, चढ़ के तोड़ के खा सकता है। परमेश्वर खाने के लिए मना नहीं किया। अब यहाँ पे चुनाव है, खाने के लिए बोला है और आप नहीं खा रहे, मतलब आप चुनाव करें कि मेरे को नहीं खाना है। और आप खा रहे हैं, मतलब आप चुनाव करें मेरे को खाना है। जैसे विवाह समारोह में हम जाते हैं, तरह तरह के फूड आइटम्स रहते हैं कि नहीं? और वहां पर ऐसा है कि आप चुनाव करते हैं, मैं क्या खाऊंगा और क्या नहीं खाऊंगा। खाने के लिए सब है, मगर आप क्या चुनाव करते हैं? मैं क्या खाऊंगा और क्या नहीं खाऊंगा। और कई बार घर में कुछ खाने की वस्तु रहती है और बोला जाता है इसमें ना जहर है, इसको मत खाना, लेकिन आप खा ले, नहीं टेस्टी, हम खा ले,
हॉस्पिटल पहुंचे, क्यों? जहर शरीर में फैल। तो आदम के सामने, हेवा के सामने चुनाव था। बोलो चुनाव, चॉइस, चुनाव करना कि मैं जीवन के पेड़ का फल खाऊंगा, मैं भले बुरे के ज्ञान देने वाले वृक्ष का फल मैं नहीं खाऊंगा। हमेशा भी याद रखिए, आपके जीवन में चुनाव होगा। आज आप क्यों आए? मतलब आपने चुनाव किया, मेरे को जाना है। अब मेरे बोल सकते घर में बहुत है, घर में बहुत है, गोरे से हम काले हो जाएंगे, काले से कोयले हो जाएंगे, फिर जल के हम राख हो जाएंगे। गर्मी बहुत है, 37 डिग्री चल रहा है, ठीक है ना? फिर नहीं जाएंगे, मौसम ठीक होने दो, फिर बरसात आएगा। आज पानी बहुत आ रहा है, आज हम नहीं जाएंगे। आज ठंडा बहुत पड़ रहा है, आज हम नहीं जाएंगे। लोग प्रभु के भवन में कैसे नहीं आते? चुनाव, चुनाव। शैतान नहीं रोकता है, कौन रोकता है? अपने आप को रोकते हैं। तो दो पेड़ का मतलब यह है, आपके जीवन में हमेशा दो कंडीशन सामने रहेगा। प्रार्थना करते हैं, नहीं प्रार्थना नहीं करते, मन नहीं करता है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं मन नहीं करता है, मेरा भी मन नहीं करता प्रार्थना करने। कई बार लगता है मैं भी सो जाऊं, लेकिन करना पड़ता है। तो चलो बाइबल पढ़े या बाइबल नहीं पढ़े, आराधना करे या ना करे, भवन जाए या ना जाए, हम अपने जीवन में सब कुछ सही देखेंगे अपने चुनाव की वजह से। हम अपने जीवन में सब कुछ गलत देखेंगे अपने चुनाव की वजह से, परमेश्वर वजह नहीं है। और शैतान अगर काम करता है तो बाइबल में लिखा हुआ है उसका अवसर मत दो। वो तभी काम करता है जब उसका अवसर दिया जाता है। अब उसका अवसर ही मत दीजिए, वो काम ही नहीं करेगा। हालेलुया। अब व्यवस्था, तो हम इस बात को पढ़ते हैं कि भले बुरे के ज्ञान देने वाले वृक्ष का फल जब हेवा पहले खाती है, आदम को जब खिलाती है, उनकी आंखें खुल जाती है, उनको पता चलता है कि नंगे। क्या पता चलता है? नंगे। मनुष्य जब मरता है ना तो वह नंगा हो जाता है। क्या जाता है? नंगा। उसको तुरंत कपड़ा पहना देता है। किसको? धर्मी को। तुरंत क्या मिल जाता है? वस्त्र मिल जाता है, और वस्त्र पहन को जाता है। मगर पापी व्यक्ति जब मरता है तो नंगा पाता अपने आप को और नंगे चला जाता है। इसलिए अय्यूब की किताब में क्या लिखा हुआ? मैं नंगा ही पैदा हुआ, नंगा ही लौट जाऊंगा। मगर धर्मी लोग अपने वस्त्र लेके जाते हैं। इसे लिखा है, धन्य है जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का क्या मिलेगा? अधिकार मिलेगा। हालेलुया। तो हेवा ने गलत चुनाव किया, शैतान ने आकर उससे बातें की, उसके मुंह में ठूस नहीं दिया भला बुरे के ज्ञान को देने वाला, उसने बातें की और हेवा ने चुनाव किया, नहीं मेरे को ना वो नहीं खाना, मेरे को वो खाना है। मार्केट जाता हम चुनते ही नहीं मेरे को वहां से नहीं खरीदना, मेरे को वहां से खरीदना, नहीं मेरे को वो हाइजीन वाला जो महंगा जा रहा है उसको नहीं खाना, ये जहर है हम खाएंगे, और खा के फिर तबियत खराब होती है। लेकिन कुछ बुद्धिमानी से काम लेते हैं, उसी को हमको लेना है। तो चलो आज आपके जीवन में आत्मिक रूप से आप जो भी है, आप कैसे पता है? अपने चुनाव की वजह से। आगे आप कैसे बढ़ेंगे पता है? अपने चुनाव की वजह से। बोलो मेरा चुनाव। हाँ, आपका चुनाव ही आपको ले जाएगा। व्यवस्था विवरण हम आते हैं अध्याय 3, समझ में आ रहा है ना? व्यवस्था विवरण खोले मेरे साथ, अध्याय 30 पद संख्या 19। देखो वहां क्या लिखता है। यहां पे परमेश्वर बहुत लंबी चौड़ी बातें करता है। हालेलुया। तभी उन बातों को हम डिस्कस नहीं करेंगे, पर आगे बोलता है 19 में, मैं आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, इधर देखो, मैंने, परमेश्वर बोलता है मैंने जीवन और मरण, लाइफ एंड डेथ। अब क्या बोलता है?
आशीष और श्राप, ब्लेसिंग एंड कर्स को कहां रखा है? तुरंत तुम्हारे सामने रखा है। कहां रखा है? तुम्हारे सामने। अभी इधर देखो, दो थाली है, एक में समझो जीवन के पेड़ का फल भरा हुआ है, एक में ऐसा फल भरा हुआ है जिसको खाते ही मरेंगे। अब ये बतलाओ, तुम लोग किसका पेड़ का फल, कौन सा प्लेट का खाओगे? तो सोच रहा है, दोनों खा जाओगे, किसको खाओगे? हाँ, जीवन के पेड़ का फल है। क्यों? क्योंकि वो जीवन देता है। लेकिन परमेश्वर यहां ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं तेरे को खिलाऊंगा। यहां बोलता है मैंने तेरे सामने जीवन को भी रख दिया है, मृत्यु को भी रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने ब्लेसिंग के बारे में बातें की, श्राप के बारे में बातें की। परमेश्वर ने ये जीवन के बारे में बातें की, ये करोगे तो जीवन मिलेगा, ये करोगे तो मृत्यु आएगी। बहुत लंबा चौड़ा परमेश्वर ने बातें किया और क्या बोलता है? अब मैंने तुम्हारे सामने जीवन को रख दिया है, मृत्यु को रख दिया है, आशीष को रख दिया, श्राप को रख दिया है। अब क्यों रखा है? ताकि तुम चुनो, ताकि तुम चुनो। नहीं, परमेश्वर हमसे क्या चाहता? बोलता है इसलिए तू जीवन ही को अपना ले। क्या कर ले? अपना ले। अपना ले मतलब चुन ले। वैसा विरोधी इसका होगी। यहां बोलता आई कॉल हेवन एंड अर्थ टू रिकॉर्ड दिस डे अगेंस्ट यू दैट आई हैव सेट बिफोर यू लाइफ एंड डेथ, ब्लेसिंग एंड कर्सिंग, देयरफॉर चूज लाइफ। चुनो। परमेश्वर ऐसा बोल रहा है क्या? तुमको चुनना ही पड़ेगा। कमांड कर रहा है यहां पे, आज्ञा दे रहा। अगर आज्ञा देता तब तो कोई बात ही नहीं था कि भाई मैं आज्ञा देता हूं कि तुमको यही खाना है। अगर चुनने का नौबत नहीं देना था परमेश्वर को, तो परमेश्वर क्या करता? पता, वाटिका के बीच में सिर्फ जीवन के पेड़ का फल देने वाला पेड़ बस। अब बोला तुम सब खा सकता है, वो बोला लेकिन जरूर से खाना। तब एकदम खाता, तब वो आके फुसलाता ही नहीं। कैसे फुसलाता है? खाओ, ऐसे बोलता। अगर परमेश्वर सिर्फ जीवन को रख देता तब चुनाव ही नहीं होता। लेकिन परमेश्वर यहां पर क्या बोल रहा है? बोलता है Therefore choose life, तुम चुन लो, इसीलिए चुन लो। तुम चुन लो। क्या को चुन लो? यहां बोलता है तुम जीवन को यह अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। बोल रहा है मैंने लाइफ को रख दिया है, मैंने डेथ को रख दिया है, मैंने ब्लेसिंग को रख दिया है, कर्स को रख दिया है। अब परमेश्वर क्या बोल रहा है? इसीलिए तुम लाइफ को चुन, इसलिए तुम ब्लेसिंग को चुन दो। और जब हम लाइफ को चुनते हैं जो परमेश्वर के वचन के आधार पर है, ब्लेसिंग को चुनते हैं जो परमेश्वर के वचन के आधार पर है, उसका प्रभाव मेरे जीवन में दिखलाए तो देता है, मगर मेरे आने वाली पीढ़ियों पर भी क्या होता? दिखलाए देता है। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ धर्मी का वंश क्या होगा? पराक्रमी। कैसे पराक्रमी होगा? क्योंकि वो खुद पराक्रमी है। सीधे लोगों की संतान क्या पाएगी? आशीष पाएगी। अब सीधे का मतलब लोग सोचता ना एकदम भोला। सीधे का मतलब जो वचन के अनुसार सीधा चलता है, उसकी जनरेशन क्या को प्राप्त करेगी? ब्लेसिंग को प्राप्त करेगी। मगर उसके पहले क्या करना है? चुन लेना है। अब भी से बोलता है इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात मानो। क्या करो? मानो। अभी भी चुनाव तुम्हारे ऊपर है। तुम क्या करो? मानो। परमेश्वर क्या बात कर रहा है? तुम क्या को चुन लो? जीवन को चुन लो। तुम क्या को चुन लो? आशीष को चुन। आज से हमें अपने जीवन को देखना है। मैंने कहा मृत्यु को चुना, उसको हटा देना है।
कहाँ मैंने श्राप को चुना है उसको हमें हटा देना। कहाँ मैं नेगेटिव सोचता हूँ हटाओ, कहाँ मैं नेगेटिव बोलता हूँ उसको हटाओ, मतलब छाटना है। हालेलुया। चावल पकाए कि नहीं करते, कंकड़ पत्थर फेंकते हैं कि नहीं, क्या बोलते हैं कहाँ पकाओ, उसको भी खा लेना, हजम कर जाएगा। उसको हम चुन चुन के क्या करते हैं, निकालते, चुनते हैं कि नहीं, निकालते हैं। काला चावल उसको हम निकालते हैं, कीड़ा लगा चावल उसको हम निकालते हैं। अरे कीड़ा तो उसको तो और निकाल देते हैं। अच्छा को हम चुनते हैं, खराब को हम हटाते हैं। तो ब्लेसिंग को रखना है, कर्ज को हटा देना है, लाइफ को रखना, जो परमेश्वर के वचन के आधार पर है। डेथ की बातों को क्या करना है, हटाना। इसलिए बोलता है 20 में, इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो, उसकी बात में मानो। आदम हेवा को क्यों निकाला गया, आदम को क्यों निकाला, इसलिए क्योंकि उसने हेवा की बात मानी। क्या बोलता है, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी है, तूने जो अपनी पत्नी की बात मान लिया, जिस वृक्ष का फल खाने के लिए मैंने तुझे मना किया तूने खाया है, भूमि तेरे कारण श्रापित है। श्राप कैसे आया, परमेश्वर का बात से बढ़कर उसका बात को मान को दिया। जी खा लो, बहुत मीठा है, वो खा गया, तुरंत वो बन गया। अगर वो खाता ही नहीं और खाना ही नहीं देता तो आज हम लोग किसी अलग महिमा में रह। अब क्या करें, खा गए, जाके लग भी नहीं सकते स्वर्ग है तो हमारा पिता ही ना, आदम। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो, उसकी बात मानो। परमेश्वर से प्रेम करने का मतलब क्या है पता है, उसकी बात को मानना। आदम हेवा कब तक अदन वाटिका में थे, जब तक परमेश्वर की बात को माने, मतलब तब तक परमेश्वर से प्रेम कर रहे थे। आप परमेश्वर से कैसे प्रेम करेंगे पता है, क्या बाइबल पढ़ने से नहीं होगा, आपको मानना होगा। यीशु मसीह क्या बोला, मेरे वचन में तुम बने रहो, मतलब चलो। मानने का मतलब है चलो, प्रैक्टिकल कर दो। बोलता है इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बातों को मानो। पीस का पीस, that you may love the Lord your God and that you may obey His voice, obey करो, मानो। और बोलता है क्योंकि तेरा जीवन और तेरे जो जीवन यही है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब इधर एक होता है जीवन, 50-60 साल जी गया, मर गया। एक दीर्घ जीवन, अरे बंदा है आज उसका 150वां जन्मदिन, अरे बब्बा। एक बार मैं YouTube में एक वीडियो देख रहा था, तो एक चाइनीज और कोरियन बच्चा आता है और क्या बोलता है, पापा। तब उसका पापा आता, बोलता आ रहा हूं, फिर आता है, फिर खड़ा हो जाता। अब बेटा है, उसका डैडी है, अब वो क्या बोलता है, पापा। तब उसका डैडी आता, बोलता है हाँ आ रहा हूं, वो भी यंग ही रहता है, वो था सेम उसका डैडी था। अब क्या हो गया, अब बाप, अब बेटा है, उसका बाप है और उसका दादू है, बाप का बाप है। अब वो बोलता है पापा, तब हमारे जन आता है थोड़ा ओल्ड एज, बोलता है हाँ। अब 4 लोग खड़े हो गए, ठीक है ना, क्या हो गया। अब वो बच्चा है, बच्चे का डैडी है, डैडी के ऊपर डैडी मतलब ग्रैंड बा है, ग्रैंड बा के ऊपर उसका डैडी है, मतलब ग्रैंड बा। अब क्या होता है ना, वो बोलता है पापा, तब और एक जन आता है एकदम ओल्ड एज को, होता है हाँ आओ, बच्चा है, बच्चा का डैडी है, डैडी के ऊपर ग्रैंड पा है, ग्रैंड पा के ऊपर डबल ग्रैंड पा है, और उसके ऊपर ग्रैंड पा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो लोग कमेंट में क्या कर रहे थे, वो बच्चा अपने पूर्वजों के साथ। हालेलुया। बड़ा समझे, यहां पे जो था वो अपना बेटा को देख रहा है, अपना बेटा का बेटा को देख रहा है, अपना बेटा का बेटा का बेटा को देख रहा है, बेटा का बेटा का बेटा का बेटा को देख रहा है। सोचिए, वो
सबसे छोटा सदस्य अपने डैडी से कुछ बोलता होगा, क्या बोलता होगा? बात नहीं सुनिएगा, हम जाते हैं ग्रैंडपा के पास। तो बोले कौन सा ग्रैंडपा? जो सबसे ऊपर में है, सबके ऊपर एक ग्रैंडपा है, वो सबको बुला कर डांटेगा। हालेलुया। तो वो कैसा देख रहा है? दीर्घ जीवन। तो जब हम परमेश्वर के वचन को बांटते हैं, परमेश्वर के वचन के आधार पर अपने चुनाव को हम सही करते हैं, हमें जीवन तो मिलता है लेकिन दीर्घ जीवन मिलता है। कैसा जीवन मिलता है? दीर्घ जीवन मिलता है। बोलता है फॉर ही इज योर लाइफ एंड लेंथ ऑफ योर डे। तुम्हारी आयु क्या होगी? इसके द्वारा बढ़ेगी। हम जो चुनाव करते हैं ना, उसके आधार पर हमारा जीवन बदल जाता है और हम दीर्घायु जीवन में बढ़ते हैं। परमेश्वर क्या बोला? मैं उसे दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन मैं उसे क्या करूंगा? दिखलाऊं। आजकल लोग ज्यादा क्यों नहीं जी पाते पता है? क्योंकि वो अपने बारे में उटपटांग बात बोलते हैं, जीवन में चुनाव सही नहीं करते। हम जब अपने चुनाव को सही कर लेंगे ना, तो हम अपने जीवन को तो देखेंगे सही रीति से प्रभु के वचन के आधार पर, प्लस हम दीर्घायु भी देखेंगे। परमेश्वर बोल रहा है मैं तेरे सामने रख दिया जीवन और मृत्यु को, तो हम जीवन को चुन लेंगे। मेरे जीवन में जीवन जुड़ जाएगा, परमेश्वर का जीवन जुड़ जाएगा और दीर्घायु जुड़ जाएगा। मैंने तेरे सामने आशीष और श्राप दोनों रखा है, हमें सिर्फ आशीष की बातों को लेना है। बाइबल में ये भी वचन है, मैं तुझे छोटा कर दूंगा, मैं तेरे को मार डालूंगा। इसकी घोषणा करोगे कल से? मैं तेरे को नीचे कर दूंगा, मैं तेरे को कुचल डालूंगा। हे मूर्ख, आजाद तेरा प्राण तुझसे लिया जाएगा। इसको अपने लिए क्लेम करोगे? जो करेगा मूर्ख है। अब ये जीवन और मृत्यु कहाँ है? ये आशीष और श्राप कहाँ है? हालेलुया। अब ये दो पेड़ कहाँ है? उसके बारे में लोग देखते हैं। नीति वचन अध्याय 18 के 21 खोले। वो वचन खोज कर रखना। तो धर्मी का मुंह जीवन का वृक्ष है। ठीक है, उसको खोज कर बताना। और फिर नीति वचन 18 के 21 हम लोग खोजते हैं। नीति वचन 18 के 21 में से लिखता है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। जो उसे काम में लाना जानता है उसका फल क्या करेगा? भोगेगा। भोगेगा मतलब क्या करेगा? खाएगा। हालेलुया। डेथ एंड लाइफ, डेथ एंड लाइफ आर इन द पावर ऑफ द टंग and they who love it shall eat the fruit thereof। जीव के जो वश में है, अब इधर देखो, जीव, praise the Lord, इसी से हम बोलते हैं। शरीर में बहुत सारे अंग हैं, मगर बाकी अंगों से हम नहीं बोल सकते। आवाजें निकाल सकते हैं, हाथ से तालियों की आवाज हम निकाल लेंगे, बदन पे हाथ से मार के हम अलग अलग बातें की आवाज निकाल लेंगे। लेकिन जीव के द्वारा ही हम क्या करते हैं? बोलते हैं। ये बोलने का पावर परमेश्वर हम मनुष्यों को दिया है। जानवर लोग भी बात करते थे, लेकिन अब उसकी आवाज को दबा दिया। एक जगह पड़ेगा, गधे का मुंह खोला तो गधा बात करने लगा। मतलब वे लोग बोलते थे। सांप जब आया तो बात कर रहा था। कैसे बात कर रहा था? उसका मुंह बंद नहीं किया गया। लेकिन यहां पर बाइबल इस बात को बतला रहा है कि जीव के वश में, तो किसके जीव के बारे में बात करें? जीव तो सबके पास है। कुत्ते के पास भी जीव है, हाथी के पास भी जीव है। जीव है कि नहीं? सांप के पास जीव है, नेवले के पास जीव है। पर किसके बारे में बात करें? मनुष्य के बारे में बात करें। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। बोलता है डेथ एंड लाइफ आर इन द पावर ऑफ द टंग। पावर इन द टंग मतलब आपके जीव में एक सामर्थ्य, एक पावर है। क्या चीज का पावर है पता है? यहां से डेथ आप दे सकते हैं, अगले को भी, अपने को भी।
यहां से आप लाइफ भी दे सकते हैं, अगले को भी, अपने को भी। और एक ऐसा होता है ना, जब हम डेथ की बातों को बोलते हैं, मेरा कान सुनता है और वही मेरे अंदर चला जाता है। लेकिन जब हम लाइफ की बातों को बोलते हैं, मेरा कान सुनता है वही मेरे अंदर जाता है, हम लाइफ की बातों को बोलते हैं, लाइफ के इमेजिनेशन आता है। डेथ की बातों को बोलते हैं, डेथ का इमेजिनेशन आता है। तो बोलता है जीव के वश में, तुम्हारे जीव के वश में कलीसिया, जीवन भी है, मृत्यु भी है। जो उसको काम में लाना चाहता है उसका फल खाएगा। बोलता है एंड दे हु लव इट, मतलब जो उससे जिस रीति से प्रेम करता है। किसी किसी को चुगली बोलना है बहुत पसंद है, तो बिना चुगली बोले ना खाना हजम नहीं होता। अरे पता है उसका कारोबार, वो 10 ठो बतियाएगा। किसी किसी को है कि वचन ही हमको बोलना है। तो मैं क्या बोलने से प्रीति रखता हूं? मैं जीवन की बातों को बोलने से प्रीति रखता हूं, मैं जीवन देखूंगा। मैं मृत्यु की बातों को बोलने से प्रीति रखता हूं, मैं मृत्यु देखूंगा। मैं आशीष की बातों को बोलने से प्रीति रखता हूं, मैं आशीष देखूंगा। मैं श्राप की बातों को बोलने से प्रीति रखता हूं, मैं श्राप देखूंगा। हम अपने जीव का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? अरे वचन मिला, चले मिला। अब देखो 18 का 20 में से लिखता है, मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है, और बोले में जो कुछ प्राप्त होता है उससे वह तृप्त होता है। ए मैन्स बेली, मनुष्य का जो पेट है, ठीक है ना, सेटिस्फाई, संतुष्ट होता है विद द फ्रूट ऑफ हिज माउथ, फ्रूट ऑफ हिज माउथ। अभी तक देखो यही से फल निकलता है। अब बोलता है एंड विद द इंक्रीज ऑफ हिज लिप्स शैल बी फिल्ड। यहां बोल रहा है मनुष्य का जो पेट है मुंह की बातों के फल से भर जाता है। मतलब जब हम बोलते हैं ना, तो जो हम बोल रहे हैं हम वही वाला फल उत्पन्न कर रहे हैं। यीशु मसीह क्या बोला? तुम जाके फल लाओ। अब वो फल हम कैसे लाएंगे? अपने बोलने के द्वारा। बोलो, बोलने के द्वारा। जब हम बोलते हैं हम फल को उत्पन्न कर देते हैं, क्योंकि पेड़ का जो फल है वो पेड़ के बाहर दिखलाई देता है। दिखलाई देता है कि नहीं? फल बाहर आते हैं। तो हमारा जो फल है, चाहे वह जीवन का फल है या मृत्यु का फल है, आशीष का फल है, श्राप का फल है, वह हमारे बोलने के द्वारा दिखलाई देता। मिला क्या? 11 का 30। ठीक है, देख लेंगे उसको। अब यहां बोलता है मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता। इधर देखो, जब भूख लगती तो हम खाते हैं कि नहीं? खाते हैं कि नहीं? और जब हमारा पेट भर जाता है तो उससे हम तृप्त हो जाते हैं। तो पेट हम दो तरह से भर सकते हैं। कुछ भी मिल गया तो हम खा लेते, होता है ना, लोग होते हैं कुछ भी मिल जाए खा लें, कहीं से भी मिल जाए हम खा लें। हाइजीन नहीं है तो भी हम खा लेंगे, कई दिन का बासी तो भी हम खा लेंगे, ठीक है ना। सड़ा हुआ है उसको डॉक्टर खाने से मना के तो भी हम खा लेंगे। पेट उससे भी भरेगा लेकिन वो तबियत खराब कर देगा। और एक है मैं अच्छी अच्छी वस्तुएं खाऊंगा। शादी में जाते हम सुनते हैं कि नहीं? हाँ ये अच्छा है, ये पुचका अच्छा है, ये रोस्ट अच्छा, ये अच्छा, ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं। तो उसके द्वारा हम पेट को क्या करते हैं? भरते हैं। दोनों तरह से भरा जाता है। बोलता है तुम्हारा जो पेट है तुम्हारे मुंह की बातों के फल से भरेगा। यीशु मसीह बोला तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना। तुम जाकर क्या लाओ? फल लाओ। कहां जाके हम फल लाएंगे? वचन पर जाकर, वचन पर चलकर, वचन के आधार पर बोलकर तुम फल लाओ, इससे पिता की महिमा हो। चलो, जब आप परमेश्वर के वचन पर चलेंगे, जब आप परमेश्वर के वचन पर बने रहेंगे, परमेश्वर के वचन के आधार पर अपने जीवन को आप सही कर लेंगे। मतलब आप परमेश्वर के वचन का आदर कर रहे हैं, आप परमेश्वर के वचन के आधार पर आप सोचेंगे और आप बोलेंगे तो परमेश्वर के वचन के आधार पर आप बोलेंगे। तो आप क्या फल उत्पन्न कर रहे हैं? इसका आप क्या फल उत्पन्न कर रहे हैं?
पवित्र आत्मा का फल उत्पन्न कर दे। ऐसे किसी किसी को आप बोलेंगे पवित्रता में बढ़ो, नहीं हमसे तो नहीं होगा, हम पापी है, तो वैसे और क्या बोलेगा, मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है जो महापवित्र है, वो मुझको पवित्रता में बढ़ा रहा है। लेकिन लिखा है जब आएगा तुम्हें सिखला है, वो सिखला रहा मैं बढ़ रहा हूँ, वो सिखला रहा मैं बढ़ रहा हूँ, मैं घोषणा कर रहा हूँ। आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाएगा। आप क्या ला रहे हैं? फल को ला रहे हैं, पवित्रता का फल को ला रहे हैं। रोमियो में लिखा हुआ पवित्रता का फल, जिसके द्वारा आनंद जीवन प्राप्त होता है। तो बोलने के द्वारा हम फल को उत्पन्न कर देते हैं। आपको बड़ा रोजगार चाहिए तो वहां से ढूंढो बड़े रोजगार के बारे में क्या परमेश्वर का वचन कहता है, बड़े व्यवसाय के बारे में क्या परमेश्वर का वचन कहता है। उसके आधार पर अपने जीवन को सही कर लो और बस घोषणा शुरू कर दो, तुम्हारे सामने आगे खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। तुम्हारे सामने आकर क्या होगा? खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है, आपको कैसे प्राप्त होता है? बोलने के द्वारा। मतलब अगर आप नहीं बोलते हैं, मतलब आप घोषणा नहीं करते हैं, तो आपको प्राप्त नहीं होता। अरे कितना बोलना है पता है? चलते फिरते चलते फिरते बोले, नींद खुल गए वहां बोले, सोचो परमेश्वर के वचन के आधार पर बोलो, जीवन की बातों को सोचो और बोलो, आशीष की बातों को सोचो और बोलो, और आप प्राप्त कर लोगे। कैसे प्राप्त करोगे? बोलने के लोग बोलते बोलने से क्या तरह, बोलने से ही होता है। कैसे होता है? बोलने से ही होता है। और यहां पर लिखता है नीति वचन 11:31, धर्मी का नहीं, तो लिखा धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है। 10:11। अच्छा 10:11। धर्मी का मुंह तो जीवन का क्या है? सोता है। 10:11 इंग्लिश बाइबल इसको देखिए। The mouth of a righteous man, हम धर्मी है, इज ए वेल ऑफ लाइफ। वेल ऑफ क्या है? लाइफ है। बट वायलेंस कवर्स द माउथ ऑफ द विकेड। धर्मी का जो मुंह है वो जीवन का क्या है? सोता है। कहीं कहीं लिखा हुआ है, कहीं कहीं किसी वचन लिखा हुआ है, धर्मी का जो मुंह है ना, वो जीवन का वृक्ष है, जीवन का सोता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हमारे मुंह से ही जीवन की बातें निकलती है, हमारे मुंह से ही डेथ की बातें क्या होती है? निकलती है। प्रेज़ द लॉर्ड। कहीं पे लिखा हुआ धर्मी का मुंह से जीवन का वृक्ष है, इस तरह से लिखा हुआ है। पकाने का मतलब यह है हमारा जो जीव है ना, इसके विषय में हमें बड़े सावधान रहने की आवश्यकता है। धर्मी का मुंह जीवन का वृक्ष वैसे करके ढूंढना, हमें अपने जीव के विषय में बड़े सावधान रहने की आवश्यकता है कि हम इस जीव से सिर्फ ब्लेसिंग का बात बोले, हम अपने जीव से सिर्फ जीवन की बातों को बोले। क्योंकि जब हम ऐसी बातों को बोलने लगेंगे ना, हम वो प्राप्त करने लग जाएंगे और उससे हमारा पेट भर जाएगा। और जब पेट भर जाएगा तब क्या होगा? क्या होगा तब? इसके बाद में लिखा, तुम पेट भर कर खाओगे, हवा के नाम की स्तुति करोगे, जिसने तुम्हारे आश्चर्य के काम किए हैं। हम अपने आश्चर्य कर्मों को ले सकते हैं कैसे? बोलने के द्वारा। कैसे? बोलने के द्वारा। नीति वचन अध्याय 16 हम देखते हैं, वर्ष 16 और 17। वैसा लिखता है, बुद्धि की प्राप्ति चौके सोने से क्या ही उत्तम है, समझ की प्राप्ति चांदी से बढ़कर योग्य है। 17, बुराई से हटना सीधे लोगों के लिए राजमार्ग है, जो अपने चाल चलन की चौकसी करता है वह अपने प्राण की भी रक्षा करता है। बुद्धि की प्राप्ति चौके सोने से क्या ही उत्तम है। अब इधर देखो, बेवकूफ लोग भी बोलता है, अब बहुत उटपटांग बात बोलता है। हमारी भाषा में बोलते ना, फेंक रहा है। क्या कर रहा है?
फेंक रहा है। ना समझ लोग ही बोलता है, ना समझ की बात है, बुद्धिमान भी बोलता है बुद्धि की बात है। हालेलुया। परमेश्वर ने जगत के बुद्धिमानों को चुना है। किसको चुना है? मूर्खों को चुना है, तुच्छों को चुना है, निकम्मों को चुना, उनको चुना है जो है भी नहीं, तो उन्हें जो है बेहतर ठहराए। तो जब परमेश्वर ने हमें चुना है, किसने चुना है? तुम बुद्धिमान हो जाओ। तुम क्या बन जाओ? बुद्धिमान हो जाओ। तो बुद्धि क्या है? यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। परम प्रधान को जानना ही क्या है? समझ। तो परमेश्वर के भय में कैसे आप बढ़ेंगे? अभी तक देखो, परमेश्वर का भय में जैसे कि सीसीटीवी लगा हुआ है, जो जानता है कि सीसीटीवी क्या है, वो वहां पर जब आएगा तो अलर्ट हो जाएगा, क्योंकि उसको पता है वहां से मेरे को देख रहा है, रिकॉर्डिंग चल रहा है। अब गांव का कोई देहाती व्यक्ति आ गया जो कभी सीसीटीवी के बारे में जानता ही नहीं है, मोबाइल के बारे में जानते नहीं है, तो वहां में भी आकर लड़ाई झगड़ा करेगा, उसको फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। वो नहीं बुझाती, क्योंकि उसको बारे में ज्ञान नहीं है। हालेलुया। तो जब परमेश्वर के बारे में जब ज्ञान आता है ना, तो हम समझ जाते हैं कि परमेश्वर देख रहा है। हालेलुया। हमारा बुद्धि क्या होता है? खुलता है। इसलिए लिखता है अज्ञान, ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो जाती है। ये उसको पाप करने से क्यों बचा? क्योंकि उसको पता था परमेश्वर देख रहा है। हालेलुया। उसमें तो आज्ञा नहीं आई थी कि व्यभिचार मत करो, एक घास से सेंस जाग गया, वो जानता था परमेश्वर पसंद नहीं करता है। और वहां से क्या होगा? भाग गया। बोलता है मैं ऐसा काम करके उसकी निगाह में अपराधी क्यों बनूं? क्योंकि वो जानता था परमेश्वर देख रहा है। हालेलुया। तो बुद्धि कैसे आता है? परमेश्वर को जानने के द्वारा। बोलो परमेश्वर को जानने के द्वारा। अब परमेश्वर को हम कैसे जानते हैं? बोलो उसके वचन के द्वारा। जितना ज्यादा परमेश्वर के वचन का तुम अध्ययन करोगे ना, तुम परमेश्वर को जानोगे। और जब तुम जानोगे, परमेश्वर का बुद्धि का आत्मा तुम में काम करेगा, और उसकी बुद्धि से जब तुम भरे रहोगे, तुम बुद्धि की बातों को बोलोगे। मूर्ख लोग 1 घंटा बोलेंगे, अब बुद्धिमान सिर्फ 1 लाइन बोलेगा ना, वो उसमें भारी पड़ जाएगा। हालेलुया। होता समझ की प्राप्ति चांदी से बढ़कर योग्य है। परम प्रधान को जानना ही समझ। कैसे परमेश्वर को हम समझेंगे? जब हम जानेंगे। कैसे जानेंगे? जब हम उसके साथ रहेंगे। हमारे मुंह से कई बार उटपटांग बातें इसलिए निकलती है ना। अब इधर देखो, अगर तुम सुबह शाम तक प्रार्थना के माहौल में बैठे हो, आत्मिक गीत ही तुम सुन रहे हो, सिर्फ परमेश्वर का वचन तुम पढ़ रहे हो, परमेश्वर से आज तुमने बहुत प्रार्थना की वचन करता है, तो जब तुम बाहर निकलोगे ना, फिर दूसरा चीज मन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अब मैं उसको जान रहा हूं। आपके अंदर ये रहेगा, नहीं ये सब बात नहीं बोलना है, प्रभु का पसंद नहीं है। कई बार होता है ना, बड़े बड़े सभाओं में बहुत व्यस्त रहने के बाद में जब बाहर निकलते आखिरी दिन, तो दुनिया फीका फीका सा लगता है कि नहीं? लगता और एक दिन होना है, पर ऐसा प्रभु थोड़े ना करेगा। बड़ा यीशु मसीह पता चलता है कि 1 साल से प्रचार कर रहा है, पर क्या 3 दिन प्रचार किया? बोलता 3 दिन से मेरे साथ है, भेजो। आप एक्सटेंड नहीं किया था प्रभु। हालेलुया। जब हम समय बिताते हैं तो हम उसको जानने लग जाते हैं। मेरा समझ क्या होता है खुल जाता। वचन मिला क्या? अच्छा छोड़ो। तो हम हमारा समझ खुल जाता है, और मेरी बातें बुद्धिमानी भरी हो जाती है, समझ भरी हो जाती है। हमें पता चल जाता है मेरे को क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है। और तब मेरे मुंह से सिर्फ जीवन की बातें निकलती है, सिर्फ ब्लेसिंग की बातें निकलती है। और तब क्या होता है? मुझे जीवन मिलता है। तब क्या मिलता है? मुझे आशीष मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम वो करने लग जाते हैं जो प्रभु कहता है। जैसे पतरस को बोलता है गहरे में चलो और जाल डाल दो, तो क्या बोलता है पतरस यीशु मसीह को? स्वामी हमने सारी रात मेहनत की है तो अभी कुछ नहीं पकड़ा, लेकिन आप कह रहे हैं तो जाल डालते हैं। ये पतरस ये सोच रहा था कि ये जब बोला ना तो होगा कुछ,
जो व्यक्ति बोलने में इतना प्रभावशाली है, अगर उसके बाद को मैं मानूंगा, हो सकता है कुछ पकड़ में आ जाए। अब पता चला पूरे लाभे भर गए, क्योंकि पतरस का समझ खुल गया था, पतरस का बुद्धि खुल गया था कि मेरे को इसकी बात को मानना है। वो डिस्कस नहीं किया, क्या बोलता है मान ले, क्या बोलता है मान ले, बोलता है तेरे कहने से मैं जाल डालता हूँ। नाव का मालिक कौन था? पतरस। उसने डिसीजन लिया। हालेलुया। अब 16 का 20 में से बोलता है, जो वचन पर मन लगाता है वो क्या को पाता है? कल्याण को पाता है। नीति वचन 16 का। अच्छा छोड़ दो, कोई बात नहीं। 16 का 20 बोलता है, he who handles a matter wisely shall find good, and who trusts in the Lord happy he is. जो वचन पर मन लगाता है, मैं हैंडल कर लेता है, वो कल्याण को पाता है, मतलब वो भलाई को पाता है। आदम और हवा ने भलाई इसलिए नहीं देखा, उसका अदन की वाटिका में से इसलिए निकाला गया, लेकिन उन्होंने परमेश्वर के वचन पर मन नहीं लगाया। इस्राएलियों को परमेश्वर जब मिस्र देश से निकालते से नहीं बोला कि मैं तेरों को रेगिस्तान में मार डालूंगा। क्या बोला? मैं तुम्हें उस देश में ले जाऊंगा जहां दूध और मधु की नदियां बहती है। परमेश्वर ने क्या बोला? मैं ले जाऊंगा। पर क्यों नहीं जा पाए? उन्होंने परमेश्वर के वचन पर मन नहीं लगाया। कहां मन लगाया? कि हम मीट खा रहे थे। कहां मन लगाया? कि हम मनमाना भोजन कर रहे थे। वे परमेश्वर पर मन नहीं लगाया। उनका समझ नहीं खुला कि जो परमेश्वर इतना बड़ा बड़ा विपत्ति लाकर हमें छुड़ा सकता है मिस्रियों के हाथ से, हम उसे मांगेंगे क्यों नहीं देगा? एकदम देगा, पर मांगते नहीं थे, कुड़कुड़ाते रहते थे। इसलिए परमेश्वर मारा। एक समय हिस्सा बोलते ना हद कर गया, बोला अब तुम लोग नहीं जाओ। अब नहीं गया पहला पीढ़ी, उस पीढ़ी से सिर्फ यहोशू और कालेब। हालेलुया। जो वचन पर मन लगाता वो कल्याण को क्या करता है? पाता है। मतलब जब आप परमेश्वर के वचन पर मन लगाएंगे, परमेश्वर के वचन के आधार पर आप सोचना शुरू कर देंगे, परमेश्वर के वचन के आधार पर आप बोलना शुरू कर देंगे, आप अपने जीवन में सिर बर सिर्फ कल्याण को देखेंगे, सिर बर सिर्फ भलाई को देखेंगे। हालेलुया। प्रेरितों काम में हम आते हैं अध्याय 2 पद संख्या 3 और 4। समझ में आ रहा है? यहां बोलता है, एक से पढ़ा, जब पेंतेकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़े आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ और सारा घर जहां बैठे थे गूंज गया। कि कौन आ गया? बोले पवित्र आत्मा आ गया। अब आग किसी जीभ में फटते हुए दिखाई दी। पवित्र में जब उतरा चेलों के ऊपर, तो चेले लोग क्या देख रहे हैं? क्योंकि यह सबको दिखलाई दे रहा है। कैसे वो आया? आग किसी जीभ है। अब इधर देखो, आप अपने हाथ को देख के जानते ना हाथ है, और अपने जीभ को देख के जानते ना जीभ है। कैसे जानते हैं? क्योंकि आप जानते हैं। अब इस जीभ के शेप में कोई आएगा, उतरेगा आग, तो आप देख के नहीं जानेंगे कि जीभ के रूप में उतरा है। जानेंगे ना, क्योंकि शेप में है। अगर जीभ की कोई पेंटिंग बना दे तो आप देख कैसे तो नहीं बोलेंगे कान के जैसा लग रहा है। अब क्या बोलेंगे? तो जीभ के जैसा लग रहा है। यह बोलता है, और आग की सी जीभ है। पवित्र आत्मा जब उतरा तो हाथ के रूप में क्यों नहीं उतरा? ये सबको दिखाई दे रहा है कि हाथ आके सिर के ऊपर में ठहर गया। अच्छा, कान के रूप में क्यों नहीं उतरा? आंख के रूप में क्यों नहीं उतरा? नाक के रूप में क्यों नहीं उतरा? पैर के रूप में क्यों नहीं उतरा? प्रभु ने तो कहा गया था, तो सारे जगह में जाकर प्रचार करो, पैर के रूप में आता। अब बोला आ गया, अब तो जाहिर करना। जीभ के रूप में क्यों आया? जीभ का काम क्या होता है? जीभ से आप चलते हैं। अब बहुत सारे लोग बोलेगा हम लोग तो खाते हैं। जीभ का सबसे मुख्य काम क्या है? बोलना। बोलना। खाते तो कभी कभी, मगर उससे ज्यादा तो हम लोग बोलते हैं। जीभ
भेद फटती हुई दिखाई दी और वैसे पवित्र आत्मा से क्या हो गए, भर गए। मतलब पवित्र आत्मा जब आया तो उसका बेटे डालूंगा ना। अच्छा, पवित्र आत्मा जब आया तो बोलो जीव के रूप में आया, बोलो ना जीव के रूप में। और जीव का काम क्या है? बोलना। बोलो बोलना। मगर पवित्र आत्मा जब चेलों के ऊपर उतरा जीव के रूप में, क्या बोलता है? हर एक पर ठहरा, मतलब स्वर्गीय जीव, वो अग्निमय जीव, पवित्र में जीव के रूप में, कबूतर के रूप में नहीं उतरा, ठीक है ना, जीव के रूप में आगे ठहर गया। ऐसा पवित्र आत्मा से भर गए। बोलो भर गए। आपको ऊपर पवित्र आत्मा आया, आप क्या हो गए? भर गए। और जिस प्रकार आत्मा ने बोलने की सामर्थ्य, क्या सामर्थ्य दिया? बोलने का सामर्थ्य, अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, डिफरेंट लैंग्वेज। मतलब जब पवित्र आत्मा आपको ऊपर भाग गया है, अब आपको वो भाषा नहीं बोलना है जो पहले आप बोल रहे थे, अब आपको स्वर्गीय भाषा बोलना है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के आधार पर भाषा को बोलना है। कई बार लोग सोचते हैं अन्य भाषा बोलना है, लेकिन अब हमें एक स्वर्गीय भाषा बोलना है। परमेश्वर के विजडम से भरी हुई भाषा को हमें बोलना है, परमेश्वर के नॉलेज से भरी हुई भाषा को हमें बोलना है, परमेश्वर के अंडरस्टैंडिंग से भरी हुई भाषा को हमें बोलना है। अब हम बीमार है, किसी को देखेंगे ऐसे नहीं बोलेंगे तुम तो मरोगे, इसे कोड़े खाने से तुम चंगे होगे। आपकी बीमारी कैसे जाएगी? उसे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। आपकी बेरोजगारी कैसे जाएगी? बोझ से कंगाल हो जाने से मैं धनी बन गया। आप आशीष कैसे पाएंगे? उसने कहा है सच्चे मनुष्य पर बहुत सारा आशीर्वाद होते हैं। भाई यीशु के अंदर में हूं, यीशु सच्चा है, मेरे ऊपर बहुत सारा आशीर्वाद। वैसे पवित्र आत्मा से भर कर बोलने लगे, अन्य भाषा बोलने लगे। और अन्य भाषा बोलने के बाद में जब पतरस खड़ा हुआ, क्या बोलने लगा? वो जीवन की बातों को बोलने लगा। बोलने लगा कि नहीं? यीशु मसीह के बारे में बोलने लगा, वचन को बोलने लगा कि नहीं? यही पतरस था जो यीशु का इनकार कर रहा था। कैसे इनकार किया? हाथ से कि पैर से कि जीभ से? जीभ से। और इसी पतरस को यीशु ने अंगीकार करवाया, हाथ से, पैर से कि जीभ से? 3 बार अंगीकार करवाया कि नहीं? क्या तुम मुझसे प्रेम करता हो? हाँ प्रभु मैं प्रेम करता हूं। इससे ज्यादा हाँ प्रभु मैं करता हूं। इन सबसे बढ़कर प्रभु तू तो जानता ही मैं करता हूं। वो अंगीकार किया 3 बार, पहले इनकार किया था 3 बार मुंह से। और अब यही पतरस खड़ा होकर अपने जीव के द्वारा पवित्र आत्मा को सामर्थ्य से भर दिया है। बुद्धि का आत्मा अंदर आ गया, ज्ञान का आत्मा अंदर आ गया, समझ का आत्मा उसके अंदर आ गया, और वो जीवन की बातों को बोल रहा है। सुनने वालों का हृदय क्या हो रहा है? छिद रहा है। और बोलते हैं वचन सुनने के बाद सबका हृदय छिद गया। क्या बोलता है? हे भाई हम क्या करें? क्या करें पता नहीं, मेरा तो बस काम था वचन सुनाना। ऐसा बोला। हे भाई अब हम क्या करें? तुम सब मन फिराओ अब बपतिस्मा लो। सोचो पतरस वहां बोलता, आगे नहीं जानता। अंद्रेस बोले है उधर बपतिस्मा नहीं लेता, बोला मन फिराओ और तुम में से हर एक बपतिस्मा ले। पतरस जान गया अभी सही में बपतिस्मा के बारे में बोलने का। वो खड़ा होते बैप्टिज्म नहीं बोल दिया, खड़ा होकर वचन सुना दिया। बुद्धि की बातों को, ज्ञान की बातों को, समझ की बातों को जो परमेश्वर के वचन के आधार पर है, पवित्र जीव के रूप आया बोला। और बोलता हम क्या करें? बपतिस्मा लो। बपतिस्मा लिया, 3000 लोग कलीसिया में आ गए। कलीसिया कैसे बढ़ती है पता है? जब परमेश्वर के वचन का आधार बोलना शुरू करें। आप कैसे बढ़ेंगे? जब आप परमेश्वर के वचन के आधार पर बोलेंगे। इसलिए पवित्र आत्मा जीव के रूप आया ताकि तुम बोलो। सामर्थ पवित्र आत्मा दिया, लेकिन अन्य भाषा उनको बोलना पड़ा। तो पवित्र आत्मा जब आपके अंदर में आया, लिखा है हमने डर का आत्मा नहीं पाया है, सामर्थ, प्रेम, संयम का आत्मा पाया। सामर्थ का आत्मा आपके अंदर में आ गया। आप सामर्थ का आत्मा से भरे हुए परिपूर्ण है कि नहीं? लेकिन क्या करना है? बोलना है। परमेश्वर के वचन को क्या करना है? बोलना है। कैसे बोलना है उसके बारे में वो पढ़ते हैं। इब्रानियों 10 का 23 को और बोलता है 10 का 23 में, आओ हम अपने आशा का अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की वह सच्चा है।
इब्रानियों 10 का 23। बोले 10 का 23 ऐसे बोलता है, Let us hold fast the profession of our faith without wavering, for He is faithful who promised. कहीं किसी ट्रांसलेशन में लिखा हुआ कन्फेशन ऑफ आवर फेथ, अपने आशा का अंगीकार को दृढ़ता से तुम क्या रहो, अंगीकार मतलब कन्फेशन मतलब बोलना, जो तुम परमेश्वर के वचन से तुम सीख रहे हो जीवन की बातों को, जो तुम परमेश्वर के वचन के आधार पर सीख रहे हो आशीष की बातों को, परमेश्वर के वचन के आधार पर जो तुम समझ रहे हो कि क्या बोलने से जीवन आएगा, क्या बोलने से ब्लेसिंग आएगा, तुम उस पर आशा लगा और अब तुम बोल। हालेलुया। लेकिन तुम बोला पहली बात कुछ नहीं बात, लेकिन तुमको बोलते जाना है। परमेश्वर क्या बोलता है, मेरा वचन पानी के समान है। कि मेरा वचन किसके समान है, हथौड़े के समान है, जो बड़े से बड़े चट्टान को फोड़ डालता है। अब देखो पहाड़ बड़ा रहता है कि नहीं, पर हथौड़ा छोटा रहता है। लेकिन पहली बार जब हम मारते हैं हथौड़े से तो कुछ नहीं होता है, लेकिन बार बार मारते रहेंगे तो उसमें दरारें पड़ना शुरू हो जाती है, फिर टुकड़े टुकड़े होना शुरू हो जाता है, फिर वो पूरी रीति से तबाह और नष्ट हो जाता है। वो हो जाता है कि नहीं, उसी रीति से हमें ये करना है, अपने आशा के अंगीकार को, जो हम परमेश्वर के वचन का आधार पर बोल रहे हैं, हमें बोलते जाना। अय्यूब बीमार हो गया था, सिर से लेके पैर के तलबे तक वो फोड़ों से पीड़ित हो गया था, मगर वो बार बार बोलता था, मैं नहीं मरूंगा बल्कि मैं जीवित रहूंगा। और अपने परमेश्वर के बड़े बड़े कामों का वर्णन मैं करता रहूंगा, करता रहूंगा, करता रहूंगा। अय्यूब में लिखा है, भजन में लिखा हुआ है, पता नहीं। और अय्यूब इस बात को बोलता है, मुझे निश्चय है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, और अपने खाल के इस प्रकार नष्ट होने के बाद मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन करूंगा, मतलब मेरे को चंगा कर देगा। अय्यूब ने बार बार बोला, बार बार बोला, बार बार बोला, और वो एक समय आया परमेश्वर ने उसको चंगा किया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें अपने आशा का अंगीकार को बदलना नहीं, जो आशा है हमें उसको बोलते जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। कल से हम लोग ऐसा करने जा रहे हैं कि ऑनलाइन जो प्रेयर सर्विस है उसमें मैं घोषणाएं तैयार करके आपको भेज दूंगा, और हम लोग आराधना करेंगे, अन्य भाषा बोलेंगे, फिर उन घोषणाओं को जो कलीसिया में रहेगा हम लोग बोलेंगे, वहां पर सब बोलेंगे, घोषणा करेंगे, आवेदन करेंगे, और उन घोषणाओं को व्यक्तिगत रूप से भी हम करते रहेंगे, और हम बहुत बड़े वेग से इस कलीसिया को बढ़ते हुए देखने जा रहे हैं, है कि नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। आओ ना खड़े हो जाए, आराधना में हम जाएंगे। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढल कर मेरी मुझे बचाता है, जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं।
घुटने बैठे को बस तेरे सामने। तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। बाल बिरदल भाषण बातें करें। बाला पूरी बाला खंडना संभाल बेकादा बसीबा। बाला बाउंबला बार बिदुर लाहे रबत बसीबा। दाला पूरी बाला बा संभाल खुदा बसीबा। दे बाला लाद खुदा बा संभाल खुदा बसीबा। रुखोंदा बा सिंबा रुखोंदा बा सिंबा। बाला पूरी बाला खंडना संभाल ला बाद्र लावे। दे बारे लाओ बेरा बा शिकार बिद्र काबे। रे बड़े बा सुंगड़े वस्त्र लावे। हा बड़े लारी खाता बा संभाल खुदा बसीबा। रे बड़ा लाओ बड़ा बा संभाल बिद्र लावे। परमेश्वर ने हमारे सामने जीवन और मृत्यु दोनों को रख दिया है। आशीष और श्राप दोनों को रख दिया है। मगर वो चाहता है कि हम सिर्फ जीवन को चुने, हम सिर्फ आशीष को चुने। आज घड़ी घोषणा करो, कहो मैं हर डेथ की हर बातों को अपने जीवन से हटाता हूँ यीशु के नाम में। मैं श्राप की हर बातों को अपने जीवन से हटाता हूँ यीशु के नाम में। हर डेथ की बातों को मैं यीशु के नाम में प्रभु के जीवन से हटाता हूँ। हर श्राप की बातों को मैं प्रभु के जीवन से यीशु के नाम में मैं हटा देता हूँ। यीशु ने कहा मैं इसलिए आया हूँ कि तुम जीवन को पाओ, आप बहुतायत का जीवन को पाओ। मैं बहुतायत के जीवन की घोषणा इस कलीसिया के ऊपर में मैं करता हूँ यीशु के नाम में। मैं बहुतायत के जीवन की घोषणा इस कलीसिया के हर भाई के ऊपर में, हर बहनों के ऊपर में, सारे प्रियों के ऊपर में मैं यीशु के नाम में करता हूँ। बड़ा पूरी बाला खंडा सेवा दिलावे। आज से आपको अपने जीव से सिर्फ जीवन की बातों को बोलना है, मृत्यु की बातों को नहीं। आज से आपको अपने जीव से सिर्फ आशा की बातों को बोलना है, मृत्यु की बातों को नहीं। और जो वचन पर मन लगाता है वह कल्याण को पाता है। मैं इस खड़ी घोषणा करो, कहो मैं अपने हृदय को परमेश्वर के वचन पर लगाता हूँ। कहो मैं अपने मन को परमेश्वर के वचन पर मैं लगाता हूँ। कहो मैं अपने मन को, अपने हृदय को परमेश्वर के वचन से आज और ज्यादा मैं भरूंगा। कहो मैं आज से परमेश्वर के वचन को और ज्यादा पढ़ूंगा। और आज से मेरा सोचना, मेरा उठना, मेरा जागना, मेरा बोलना, मेरा बैठना, मेरा चलना फिरना सब परमेश्वर के वचन के आधार पर होगा। बारा खूरी बाला खुंदा में संबड़ मित्र लावे। बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन को अपने आंखों से ओझल ना होने दे, इसी में दिन रात ध्यान दे रहा। उसने यहोशू से कहा ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे, तो प्रभावशाली होगा। घोषणा करो, कहो मैं अपना पूरा ध्यान परमेश्वर तेरे वचन पर मैं लगाता हूँ। आज से मैं तेरे वचन का और आदर करूंगा। आज से मैं तेरे वचन को और ज्यादा पढ़ूंगा। आज से मैं तेरे वचन पर और मन लगाऊंगा। आज से मैं तेरे वचन के आधार पर मैं सोचूंगा, तेरे वचन का आधार पर मैं जीऊंगा, तेरे वचन का आधार पर मैं बोलूंगा, तेरे वचन का आधार पर मैं काम करूंगा। मैं परमेश्वर के जीवन को यहाँ पर खोलता हूँ यीशु के नाम में। मैं परमेश्वर के बहुतायत के जीवन को इस कलीसिया में खोलता हूँ।
यीशु के नाम में बड़ा खूरी वाला खंदर में बाइबल लिखा हुआ आशा से लज्जा नहीं होती। पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में डाल दिया गया है। आपने परमेश्वर में जो आशा लगाई हुई है बाइबल में लिखा हुआ है जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उसका मुख कभी काला नहीं होगा। इसी घड़ी परमेश्वर को जाने से आप भर रहे हैं। यीशु के नाम में पवित्र आत्मा को जाने से आप भरते जा रहे हैं। यीशु के नाम में मैं अंधकार को हटाता हूं आपके जीवन से यीशु के नाम में, और मैं परमेश्वर को जाने की घोषणा करता हूं आपके जीवन पर यीशु के नाम में। परमेश्वर ने कहा उठ प्रकाशमान हो जा, तेरा प्रकाश आ गया। घोषणा करो, कहो मैं उठ गया हूं। हे परमेश्वर तूने मुझे प्रकाशमान कर दिया है। कहो मैं परमेश्वर को जाने से परिपूर्ण होना चाह रहा हूं। मैं परमेश्वर को जाने से परिपूर्ण होना चाह रहा हूं। यीशु ने कहा तुम जगत की ज्योति हो, जो अगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। आप जगत की ज्योति है, आप जगत के उजाला है, आपके अंदर में कुछ भी अंधकार नहीं है। लेकिन परमेश्वर के बारे में बाइबल हमें इस बात को बताता है कि परमेश्वर ज्योति है, उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। आपका सही परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर का आत्मा आप में वास करता है, और जब परमेश्वर का आत्मा आप में वास करता है कलीसिया तुम जाने से परिपूर्ण हो गए हो। यीशु के नाम में तुम्हारा जीवन उजाले से परिपूर्ण हो गया है। यीशु के नाम उस उजाले में तुम्हें अपना भविष्य दिखलाई दे रहा है, उस उजाले में तुम्हें अपनी बुलाहट दिखलाई दे रही है, उस उजाले में तुम्हें अपनी सेवकाई दिखलाई दे रही है, और तुम उजाले से उजाले में बढ़ते जा रहे हो यीशु के नाम में। यीशु ने कहा के बारे में बाइबल में इस बात को बतलाता है कि जो उसके पीछे हो लेता है वह ज्योति में चलता, अंधकार में नहीं। अंधकार आपके जीवन से हट गई है। यीशु के नाम में मैं घोषणा करता हूं आपका जीवन परमेश्वर को जाने से परिपूर्ण हो गया है। आपकी आत्मा परमेश्वर को जाने से परिपूर्ण हो गया है। आपके आत्मिक आंखें परमेश्वर को जाने से परिपूर्ण हो गया है। मैं यीशु के नाम में घोषणा करता हूं आप दर्शन देखेंगे अब से, आप स्वर्ग के दर्शनों को देखेंगे अब से, स्वर्ग के स्वप्नों को देखेंगे अब से। यीशु के नाम में मैं घोषणा करता हूं आपके आत्मिक आंखें खुल गए हैं, आपके आत्मिक आंख खुल गए हैं। बाड़ा खूरी वाला खरीबा रबा 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 हो बाड़ा संपर बुद्धिला में इस घड़े परमेश्वर से तुमने जो आशा लगाए रखी है परमेश्वर के वचन के आधार पर उसका अंगीकार करो। परमेश्वर के सामने तुम्हारी जो आशा है उस आशा के आधार पर परमेश्वर के वचन को याद करो और उस वचन को बोलो और कहो परमेश्वर तेरे वचन में ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए मैं इस वचन के आधार पर अपनी आशा का अंगीकार को मैं घोषणा करता हूं और वो तुम पाओगे, वो तुम पाओगे। इस घड़ी परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर है, इस घड़ी परमेश्वर की भारी उपस्थिति यहाँ पर है। आपकी आशा के अंगीकार पूरे हो रहे हैं यीशु के नाम में। परमेश्वर के वचन के आधार पर आप अपनी आशा का जो अंगीकार कर रहे हैं वो पूरे हो रहे हैं यीशु के नाम में। परमेश्वर की हर प्रतिज्ञाएं हमारे लिए हार है और आप मेरे के साथ हैं, हमारे लिए हार आप मेरे के साथ में है। और यीशु ने कहा जैसा तेरा विश्वास तेरे लिए हो। आपने परमेश्वर के वचन के आधार पर जो आशा का अंगीकार किया है मैं यीशु के नाम में घोषणा करता हूं आप गवाहियों के साथ वापस आ रहे हैं, आप चमत्कारों के साथ वापस आ रहे हैं, आप आश्चर्य कर्मों के साथ वापस आ रहे। कलीसिया मैं यीशु के नाम में मैं घोषणा करता हूं। परमेश्वर का वचन ये कहता है छोटा से छोटा 1000 हो जाएगा, सबसे दुर्बल सामर्थ्य जाति बन जाएगा। मैं घोषणा करता हूं यीशु के नाम में ये कलीसिया एक सामर्थ्य देश के रूप में बदल जाएगी अति वेग से। मैं यीशु के नाम में घोषणा करता हूं ये कलीसिया लाखों करोड़ों की संख्या में बढ़ जाएगी अति वेग से यीशु के नाम में। बाइबल में लिखा हुआ है इसी प्रकार से कलीसिया विश्वास में स्थिर होते गए, गिनती में दिन प्रतिदिन बढ़ते गए। मैं घोषणा करता हूं यीशु के नाम में ये कलीसिया विश्वास में स्थिर होती जा रही है और गिनती में दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। मैं प्रेस करता हूं कलीसिया यीशु के नाम में, मैं जयवंत होने की घोषणा करता हूं कलीसिया तुम्हारे ऊपर में यीशु के नाम में। वो इस घड़ी जब हम इस सभा को अंत कर रहे परमेश्वर हम आपको महिमा देते हैं, हम अपने आप को फिर से यीशु तेरे लहू में छिपा दें। हमारे परिवार के हर सदस्य को यीशु
तेरे लहू में अच्छी बात है। आनंद में तू संग रहा परमेश्वर, लौट में भी तू संग है। धन्यवाद, तेरे संदूत हमारे संग हो लिए है, अब वो हमारी देखभाल रक्षा करे। धन्यवाद, आदर महिमा प्रशंसा पिता हम तुझे देते हैं यीशु के नाम में, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सदा सर्वदा अनंत काल तक जुगाने बनी रहे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।